माइक बंद रखेंगे, वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। ओके, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? लाकेश संगेल, चलिए आज हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे। मिस्टर एक्स एक कंपनी में 28,000 रुपए प्रति माह वेतन पर नियुक्त हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। मिस्टर एक्स एक कंपनी में 28,000 रुपए प्रति माह वेतन पर नियुक्त हैं। क्वेश्चन लिखूं। इसके अलावा उन्हें 2,000 रुपए प्रति माह नगर क्षतिपूरक भत्ता, 300 रुपए एक कंपनी में 28,000 रुपए प्रति माह वेतन पर नियुक्त है। इसके अलावा उन्हें 2,000 रुपए प्रति माह नगर क्षतिपूरक भत्ता, 300 रुपए प्रति माह मनोरंजन भत्ता, एवं 8,000 रुपए वार्षिक कमीशन प्राप्त होता है। ये देखता हो गया। पहले हिंदी में मैं बता दे रहा हूं, फिर ट्रांसलेट कर दूं। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड प्रमाणित प्रोविडेंट फंड उनका अंशदान, माइक बंद रखेंगे प्लीज, जिनका भी माइक ऑन है माइक बंद रखेंगे। अंशदान वेतन का 14% है एवं कंपनी भी इतना ही अंशदान करती है। इस फंड में जमा राशि
पर गत वर्ष 11% ब्याज दर पर 4,400 रुपए ब्याज जमा हुआ। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन से कर योग्य आय की गणना कीजिए। उन्होंने 2,500 रुपए व्यवसाय कर चुकाया है। ओके मिस्टर सर एक्स। किसका तो माइक चालू है सर किसका तो माइक चालू डिस्टर्बेंस हो रहा Mr. सर X is employed in a company। हिंदी में मैंने लिख दिया है, आपको बता रहा हूं नेक्स्ट। इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नोट कर लें। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी ऑन मंथली सैलरी ऑफ 28,000 rupees। Besides this, he gets city compulsory allowance 2,000 rupees per month, entertainment allowance 300 rupees per month, and commission 8,000 rupees per annum। We contribute। जगबंधु वीडियो बंद कर दो, सभी ऑन करें तो ठीक है। He contributes to recognized provident fund 14% of his salary, and the company also contributes the same amount, and interest amount 4,400 rupees was credited to the fund deposit at the rate 11%। माइक ऑन रखेंगे, जिनका भी माइक ऑन है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फॉर सैलरी for the assessment year 2020-21, he paid professional tax 2,500 rupees। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप सभी का।
क्वेश्चन आपने नोट कर लिया? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फॉर सैलरी कैलकुलेट करना है। इसमें क्लियर 2020 21 जिनका भी माइक ऑन है भाई, माइक आप लोग बंद रखिए। ठीक है, वेतन से आय विवरण कर निर्धारण वर्ष 2020-21। इसमें देखिए मूल वेतन, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है 28,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, फिर आपका सीटी कंपल्सरी अलाउंस कंपल्सरी ये कितना है आपका 24,000 रुपए। कितना है प्रतिमाह नगर क्षतिपूर्ति भत्ता कितना है 2,000 रुपए। ठीक है, 2,000 रुपए प्रति माह। तो बेसिक सैलरी मूल वेतन कितना है 28,000 रुपए प्रति माह, पूरा 12 माह का कितना हो जाएगा 3,36,000 रुपए। ठीक है, सिटी कंपल्सरी अलाउंस जो है 2,000 रुपए प्रति माह है। ठीक, इसको पूरा ना लिख के छोटा सा लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, सिटी कंपल्सरी अलाउंस ये आपका कितना है 2,000 रुपए प्रति माह। तो कितना हो गया ये 24,000 रुपए साल भर का। ठीक है, फिर इसको मिलता है प्रति माह मनोरंजन भत्ता मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता ये मिल रहा है उसको 300 रुपए प्रति माह। तो 12 माह का कितना हो जाएगा 3600 रुपए। क्लियर है, इसको वार्षिक कमीशन भी मिलता है। कमीशन कितना मिल रहा है इसको 8,000 रुपए प्रति माह पर एनम। ठीक है, 8,000 रुपए प्रति वर्ष पर एनम। तो ये 8,000 रुपए पूरा। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसमें आते हैं प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 12% तक के क्या है एग्जम्प्टेड है ना। तो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में उसका वेतन का 14% है। ठीक है,
जो सैलरी है इस पर उसका कितना परसेंट है, 14% है। एग्जम्पशन कितना है, 12% तक के। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, 2%। 2% जो है क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, जो कि कर योग्य होगा। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 12% तक का अंशदान जो है वह कर योग्य नहीं होगा, वह एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है। और उससे ज्यादा का यदि अंशदान है तो वह कर योग्य होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक है। कितना प्रतिशत है, 14% है। तो 2% जो है वो क्या हो रहा है, अधिक है। तो मूल वेतन इसका हम ज्ञात करेंगे। तो मूल वेतन आप देखिए, इसमें मूल वेतन में क्या दिया हुआ है, इसका बेसिक सैलरी 3,36,000 रुपए है। ठीक है ना। अब 3,36,000 रुपए है, तो इस पर आप ज्ञात करेंगे तो आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं। 3,36,000 का 14% निकाल दीजिए, फिर 12% निकाल दीजिए, उसको माइनस करके निकाल सकते हैं, या सीधा सीधा मूल वेतन का 2%। ठीक है, तो मूल वेतन आपका कितना हो गया, 3,36,000 का आप 2% निकाल दीजिए, कितना आएगा, देखिए इसको 6,720 रुपए। ठीक है, 6,720 रुपए। तो एक्सेस अमाउंट इसका कितना हो गया आपका, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मोर देन 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 6,720 रुपए। तो ये आपका कर योग्य राशि होगा, कर योग्य प्रमाणित प्रोविडेंट फंड होगा। नेक्स्ट है, इसमें कंपनी भी इतना ही अंशदान करती है, तो ये आपका निकल गया। इस फंड में जमा राशि पर जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, जो राशि जमा हुई है उस पर गत वर्ष में 11% ब्याज दर पर, ठीक है, देखिए 11% ब्याज दर पर, 11% ब्याज दर पर कितना जमा हुआ, 4,400 रुपए। ठीक है, ये ब्याज की राशि है। ठीक है ना। इस फंड में जमा राशि पर गत वर्ष में 11% ब्याज दर पर 4400 रुपए, यानी कि 4,400 रुपए ब्याज जमा हुआ है। तो ब्याज कितना जमा हुआ है इस पर, 4400 रुपए। कितने प्रतिशत की दर से जमा हुआ है, 11% की दर से। आप इसको निकाल लें, 11% की दर से 4,400 रुपए ब्याज जमा हुआ है। अब इसमें ब्याज का कितना एग्जेम्प्टेड है, 9.5%। तो एक्सेस अमाउंट कितना हो रहा है इसमें, 1.5%। ये 9.5% तक के क्या है, एग्जेम्प्टेड है ना। एक्स्ट्रा अमाउंट अधिक कितना हो रहा है, ये 1.5% क्या होगा आपका, अधिक है। ठीक, तो आप इसको निकाल सकते हैं। जबकि 11% 4,400 रुपए है, तो 1.5% ब्याज कितना हो जाएगा, आप ये निकाल सकते हैं। तो इसको करिए, 4,400 इंटू 1.5 अपान क्या हो जाएगा, 11%। ठीक है, दोनों परसेंट है, ये आप अलग कर दीजिए। तो 9.4, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 600 रुपए। तो ब्याज की अतिरिक्त राशि कितनी हो रही है आपकी, 600 रुपए। ठीक है, यहां करेंगे इंटरेस्ट मोर देन 9.5%, ठीक है, ऑफ पीएफ
RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो ये कितना रुपए आ गया आपका? 600 रुपए। समझ में आ रहा है? क्लियर है आप लोगों को? इस क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है दोनों, ये वाला मेन है। प्रोविडेंट और प्रोविडेंट फंड पर ब्याज पर जमा और जमा पर ब्याज 12% तक के एग्जम्पशन है जो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर जमा कंट्रीब्यूशन जो होगा उसमें 12% तक के एग्जम्प्टेड है। 12% से अधिक होने पर वह कर योग्य हो जाएगा। दूसरा, जो प्रोविडेंट फंड पर जमा राशि है उस पर ब्याज 9.5% तक एग्जम्प्टेड है, उससे अधिक ब्याज की राशि कर योग्य होगी। तो ये राशि आपको कैसे निकालनी है वो यहाँ पर क्लियर होता है। जैसे कि प्रश्न में दिया था, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में उसका अंशदान वेतन का 14% है और उतना ही अंशदान नियोक्ता का भी है, और जो फंड में राशि जमा हुई है उस पर ब्याज 11% की दर से 4400 रुपए दिया गया, प्राप्त हुआ उसको, ब्याज उसमें जमा हुआ है। तो यहाँ पर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 2% अधिक है, 14% की दर से उसका अंशदान जमा हुआ था, जबकि 12% अंशदान जो है वह एग्जेम्प्टेड है और अधिक का जो अंशदान होगा उस पर कर लगेगा, यानी कि वह कर योग्य होगा, टैक्सेबल होगा। दूसरा, ब्याज 9.5% तक के आपका एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पर 1.5% एक्स्ट्रा आपका हो रहा है, तो 1.5% की दर से उसमें राशि जो है आपका कर योग्य होगा। इसको आप जोड़ देंगे, जोड़िए कितना आ रहा है, जोड़िए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 3,78,920 रुपए। देखिए जोड़ के देखिए इतना आता है कि नहीं। ये कहलाएगा ग्रॉस सैलरी, सकल वेतन, ठीक है, ये कहलाएगा सकल वेतन, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आने के पश्चात इसमें माइनस करेंगे डिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर डिडक्शन आप माइनस करेंगे तो कौन कौन सा मिलेगा उसको? पहला आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) के अंतर्गत, ये आपको कितना मिलेगा? 50,000 रुपए तक, ठीक है। दूसरा इसमें मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स, जो कि उसने दिया है, उन्होंने 2500 रुपए व्यवसाय कर चुकाया है गत वर्ष में, तो ये आपका प्रोफेशनल टैक्स हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3) के अंतर्गत कितना? 2500 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 52,500 रुपए। 52,500 माइनस कर देंगे, 52,500 माइनस करेंगे तो इसमें कितना बच जाएगा? 3,26,420, ठीक है। कैलकुलेट करके देखिए, ये होगा आपका टैक्सेबल सैलरी, कर योग्य वेतन। क्लियर है? आपको दिख रहा है? देखिए नीचे का दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल सैलरी।
3,26,420 रुपए। ओके, क्लियर है आप सभी को? बताएं हाँ या ना में, या किसी को इस प्रश्न में कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है क्वेश्चन? सर। यस सर। ओके, आप लोग रिप्लाई दिया करें। आप जब कुछ नहीं पूछते हैं, जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं उस समय आप अपना माइक ऑन रखते हैं, और जब आपसे पूछो तो आप अपना माइक ऑफ रखते हो। इसमें कुछ पूछना है क्वेश्चन में? सतीश कुमार, मिस्टर सतीश, कुछ पूछना है? क्या मैं समझूं आपको प्रश्न समझ में आ गया? बताएं आप लोग, क्या प्रश्न आप लोगों को समझ में आया? यस सर। जी सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है इस प्रश्न में? चलिए, तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया है। हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आपका हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। श्री योगेश भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी हैं। प्रश्न लिखते जाएंगे। क्या आप सभी प्रश्न लिख रहे हैं? यस सर। ओके, यदि आप प्रश्न लिख रहे होंगे तो फिर मैं लिखाऊंगा भाई प्रश्न। बताएं, प्रश्न लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ सर, लिख रहे हैं। जी, श्री योगेश भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी हैं। मिस्टर योगेश is a development officer in Life Insurance Corporation of India. उन्हें 1,82,000 रुपए 1,82,182,000 प्रति माह वेतन। He gets 1,82,000 rupees per month salary। 8,000 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता। 8,000 rupees per month dearness allowance, एवं 6,000 रुपए प्रति माह मकान किराया भत्ता मिलता है। एंड 6,000 rupees per month
हाउस रेंट अलाउंस उन्हें केवल कार्यालयीन कार्यों के लिए एक मारुति मोटर कार दी गई है। He is provided a Maruti motor car only for official use. इसके अलावा कंपनी ने उन्हें अर्हतादायक सीमा से अधिक कारोबार करने पर 2,40,000 रुपए बोनस भी दिया है। He was paid 2.4 lakh as a bonus for extra business after qualifying limit वह इंदौर में एक किराए के फ्लैट में रहते हैं। He residence is a rental flat at इंदौर जिसका किराया 20,000 रुपए प्रति माह है। Rent of which is 20,000 rupees per month. जीवन बीमा निगम ने उनके जीवन बीमा की प्रीमियम 66,000 रुपए 66,000 रुपीज स्वयं जमा की। LIC bought the insurance premium on his life 66,000 rupees निगम ने उनके लायंस क्लब के बिलों का भुगतान किया 18,000 रुपए। The corporation paid the Lions Club bills 18,000 rupees. जीवन बीमा निगम ने उन्हें गृह निर्माण के लिए 6% ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए एक ऋण दिया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन provided loan for constructions of a house for 10 years at the rate 6% per annum जिसके लिए गत वर्ष में देय ब्याज 2,10,000 रुपए की कटौती उनके वेतन से की गई एंड इंटरेस्ट वाज ड्यू 2,10,000 rupees for the previous year
deducted from the salary. The State Bank of India गृह ऋण के लिए लागू दर 8.75% है. Leading rate declared by SBI is 8.75% for housing loan. वह अलग से एक कर सलाह कंसल्टेंसी चलाते हैं. ही रन ए टैक्स कंसल्टेंसी सेपरेटली, जिससे उन्हें गत वर्ष में 18,000 रुपए की आय प्राप्त हुई. एंड इनकम ऑफ 18,000 rupees has been received from it during the previous year. कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनके वेतन की आय की गणना कीजिए. Compute his income from salary for the assessment year 2020-21. वर्ष 2019-20 के लिए व्यवसाय कर 2,500 रुपए देय है, जो कि उनके वेतन से नहीं काटा गया है. जो कि उनके वेतन से नहीं काटा गया है. प्रोफेशनल टैक्स वाज ड्यू 2,500 rupees फॉर द ईयर 2019-20, but not deducted against his salary. तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिएगा. क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. ओके, ठीक है. थैंक यू सर. ओके, तो जरा ध्यान से देखेंगे. आप लोगों के जो भी एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं वो उसमें यही होगा. टेस्ट में भी मैं वही क्वेश्चन दूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में से ही मैं दूंगा. इसलिए आप इसको सेव करिए, देखिए और नोट करिए. ठीक है, आपके एग्जाम्स में और ये सारे इसी में से ही आएंगे. इसलिए आप लोग पूरा देखा करें और बताएं